आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले वाली वीडियो में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं होता, बस उसको बोलते हैं दे आर द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी सबस्ट्रेट है, उसमें अगर कोई दो या दो से ज़्यादा कोई एटम होता है, उसका एलिमिनेशन होता है, और कोई एक हमारा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, जैसे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारा जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन में हमारा सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं तुम्हें डिफरेंस समझा देती हूँ। एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, जैसे मैंने कोई भी ले लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक, इसमें मैंने ब्रोमीन का एडिशन करा दिया, ठीक, इसको कैमरे में फिट नहीं होगा तो यहाँ पे समझा देती हूँ। CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैंने ब्रोमिनेशन करवा दिया, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक। अब एलिमिनेशन को समझाने के लिए हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे हम एक सबस्ट्रेट का विद द हेल्प ऑफ एल्कोहलिक एल्कलीज से, ठीक है, मतलब बेस या कुछ भी तुम ले सकते हो। अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं। अब इसको समझाने के लिए ये X जो है हमारा कोई भी हैलाइड हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम एल्कोहलिक ले लेंगे एल्कली और इससे फिर हमारा जनरेट होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस वाटर और हमारा जो हैलाइड था वो बाहर आ जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनता है। अब इसी में हमारे दो टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, एक होता है हमारा E2 और एक होता है हमारा E1। E2 और E1 जो है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। E2 बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा हमारा SN2 से और E1 जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा हमारा SN1 से। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। अब बात करेंगे हम E2 रिएक्शन के बारे में। E2 मतलब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने कहा था कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है हमारे SN2 रिएक्शन में। ज़रा हम याद करेंगे कि SN2 रिएक्शन में क्या होता था। SN2 रिएक्शन में भी हम बोलते थे कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, हमारा सिंगल स्टेप है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, हमारा साइमल्टेनियसली हमारा क्या होता था, एक एटम जो है जुड़ता था और दूसरा जो है हमारा ग्रुप निकल जाता था, साइमल्टेनियसली हमारा काम होता था, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। इसमें जो रेट है वो डिपेंड करता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और उसकी न्यूक्लियोफाइल पे। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ एन SN2 रिएक्शन एंड इट इज़ अ वन स्टेप रिएक्शन। इसको हम एक रिएक्शन से समझेंगे। तो जैसा कि मैंने देखो एक रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा बेस है वो बेस क्या करेगा, हमारा बीटा पोजीशन से हमारा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और अल्फा पोजीशन से जो हमारा ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। तो ये काम पूरा एक हमारा सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। और जब इसका अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें पार्शियल बॉन्ड हमारे बन जाएंगे, वो भी वीक वाले, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो हमारा लीविंग ग्रुप है हैलाइड वो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ये सिंपल हो गया। अब सेकंड जो है हमारा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है। बात करेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारा SN1 रिएक्शन से। SN1 रिएक्शन में क्या होता था, हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था, उसमें भी दो स्टेप होते थे, हमारे यूनिमोलिकुलर होता था। इस केस में भी ये हमारा यूनिमोलिकुलर है, वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ SN1 रिएक्शन। रेट जो है हमारा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और ये दो स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे एक रिएक्शन से। तो स्टेप 1, the alkyl halide ionizes to give carbonium ion. कार्बोनियम आयन सब समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। कैसे, यहाँ पे हमने ले लिया एक CH3, ये हमारा ब्रोमीन,
ठीक है, इसका आयनाइजेशन होगा और इस केस में हमारा एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन हमारा निकल जाएगा यहाँ से। ये कैटायन बन गया और यहाँ पे ये अनायन बन गया। तो ये हमारा हो गया एक कार्बोकैटायन जनरेट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, स्टेप 2। ठीक, द प्रोटॉन is abstracted from adjacent beta कार्बन एटम। तो वो हमें क्या देगा, टू गिव एल्कीन। हमने बोला ही था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा क्या था, एक CH3, यहाँ से CH2 लिखेंगे और ऐसे करके तोड़ के यहाँ पे CH3। अब क्या होगा, यहाँ पे जो बेस आएगा वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा कि अल्फा है, ये बीटा कार्बन एटम है, बीटा कार्बन एटम से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा और इससे हमारा एक एल्कीन जनरेट हो गया। और दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। हम बात करेंगे सेट्ज़र रूल के बारे में। सेट्ज़र रूल में क्या होता है कि जब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम करते हैं सबस्ट्रेट का, ठीक है, ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा हमारे 2 टाइप के एल्कीन बने। ठीक है, तो उसमें हम चूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हम सेट्ज़र रूल लगाएंगे। सेट्ज़र रूल क्या कहता है कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड वाला क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट होगा इस केस में वो होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड वन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे ना 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। ये हमारा अल्फा है, हमने जैसे बोला था कि बीटा कार्बन एटम से हमारा प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होता है, तो ये बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक है, अब यहाँ से भी हमारा जो है बेस क्या कर सकता है, प्रोटॉन ले सकता है और यहाँ से भी हमारा ले सकता है। तो हम दोनों टाइप के प्रोडक्ट बना के देखते हैं। ठीक है, एक हमारा ये वाला बन गया, हम इसको बीटा 1 लिख देते हैं, इसको बीटा 2। ये वाला जो है हमारा बीटा 1 वाला प्रोडक्ट है। ठीक, और जो हमारा बीटा 3 बीटा 2 वाला है वो वाला बनाते हैं। ये हमारा बीटा 2 वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा वाला हमारा हो सकता है मोर सब्स्टिट्यूट, वो है बीटा 2 वाला। तो इसका जो है 80% चांसेस होता है बनने का और इसमें जो है 20% होता है चांसेस बनने का। तो ये वाला जो है हमारा बोलेंगे कि हमारा मेजर है और ये वाला जो है हमारा क्या, माइनर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन के बारे में। थैंक यू।